Hello students, welcome to my maths class. In our last class, we read out page number 192 और उस पे जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे. आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 193. पेज नंबर 193 पे आपको एक्सरसाइज दे के रखी है प्रैक्टिस टाइम. ओके, मोहन अरेंज्ड हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस, कि मोहन ने अपने जो मैच बॉक्स है वो अरेंज किए हैं जैसे आपको पिक्चर में शो किया गया है. हाउ मेनी मैच बॉक्स डिड ही यूज टू मेक इट, कि इसने मोहन ने कितने मैच बॉक्सेस यूज किए हैं. व्हाट इट इज वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस. सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 30 मैच बॉक्सेस. उसने कितने मैच बॉक्स यूज किए हैं, टोटल 30. आप ये पिक्चर में काउंट भी कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट इसी पे आपको पेज नंबर 193 पे नीचे मेकिंग ए पेपर क्यूब देके रखा है. ओके, ये एक एक्टिविटी है तो ये आपको सेल्फ रीड करके इसको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 194. पेज नंबर 194 पे आपको एक्सरसाइज देके रखा है हाउ बिग इज योर क्यूब, कि आपका क्यूब है वो कितना बड़ा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में ए है हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब, कि आपको अपने क्यूब की क्या बतानी है, इसमें साइज बतानी है. ओके, तो उसमें 7 सेंटीमीटर आप कितना फिल करेंगे 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स आपको ये जो क्यूब आप कितना लेके चलेंगे अपना 7 सेंटीमीटर का. ओके, नेक्स्ट बी है हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ 7 सेंटीमीटर, विड्थ 7 सेंटीमीटर और हाइट भी 7 सेंटीमीटर. आप सबने क्यूब देखा है, यहाँ पे पिक्चर में भी शो है कि क्यूब की लेंथ विड्थ हाइट ये सारी क्या होती है, सेम ही होती है. ओके, नंबर सी है आंसर थिम्पूज क्वेश्चन. ये थिम्पू जो क्वेश्चन कर रहा है उसका हमें आंसर देना है. टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब विल आई यूज्ड, कि मेरे को कितने सेंटीमीटर के क्यूब है वो एक टेबल के लिए यूज करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक ए पेपर क्यूब, कि पेपर क्यूब बनाने के लिए मुझे कितने क्यूब लेने चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे 7. और इसमें फर्स्ट वाले थॉट में टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल, इसमें आप कितना फिल करेंगे 40 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट डी है सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इसके लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस हाइट, इन तीनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. क्यूब में ये सारी सेम है. सो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 7 343. तो आपका आंसर क्या होगा 343. नेक्स्ट ई है द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ पेपर क्यूब. उसकी वॉल्यूम भी सेम ही होगी, कितनी 343. तो आपको ई में भी कितना आंसर फिल करोगे 343. नेक्स्ट आपको देखिए रखा है पेज नंबर 195 पे पैकिंग क्यूब्स. गणेश एंड दिंगा वॉन्ट्स टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन ए बॉक्स, कि उनको एक बॉक्स में 4000 सेंटीमीटर क्या करने हैं क्यूब्स पैक करने हैं. दीज आर टू बी सेंड टू ए स्कूल, और उनको वो बॉक्स को पैक करके उसको कहाँ भेजना है, एक स्कूल में. दे आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग, उनके पास में 3 डिफरेंट साइजेस के बॉक्स हैं, आपको दिख रहा है ए बी और सी. फिर जो उन 2 बॉयज में से पहले दिंगा बोलता है will we be able to fit all 4000 cube in these 3 boxes. I think we need one more box for it, कि वो बोलता है कि क्या हम तीनों में कर देंगे. मेरे अकॉर्डिंग I think we need one more box for it, हमें उसके लिए एक बॉक्स और चाहिएगा. तो गणेश क्या बोलता है I think there is enough space in these boxes to pack all 4000 cubes, कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो हमें 4000 क्यूब्स पैक करने हैं वो इन 3 बॉक्स में कंफर्टली एडजस्ट हो जाएंगे. ओके, फिर आपसे क्वेश्चन किया है व्हाट इज योर गेस हु इज राइट,
आपके अकॉर्डिंग कौन सही है? तो हमारे अकॉर्डिंग डिंगा सही है कि इन 3 बॉक्स में वो इनफली पैक नहीं होंगे, इसके लिए हमें और चाहिएंगे। अब वो कैसे सही है? तो अब ये ग्रीन कलर का एक गणेश का थॉट है, हम उसके लिए उसको रीड करेंगे। लुक एट ए बॉक्स ए। इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 क्यूब्स। फिर वो बोल रहा है एंड 6 ईच लेयर कैन बी पैक्ड, तो वो 6 क्या हो जाएगी? लेयर्स के अकॉर्डिंग पैक हो जाएंगे। सो इन बॉक्स ए वी कैन अरेंज 200 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1200 क्यूब्स, कि हम इसमें 1200 क्यूब्स क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उनको कितने करने हैं? उनको करना है 4000। इट मीन्स तो कौन सा राइट होगा इसमें? जो सेकंड बो है डिंगा, उसका थॉट क्या होगा? सही होगा। ओके, तो आपको भी इनको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या बोला है कि 3 बॉक्स है, तो क्या एक एक बॉक्स उनके लिए कंफर्ट होगा या एक एक बॉक्स इनफ होगा? सो नहीं, उनके लिए एक बॉक्स इनफ नहीं होगा, उनको तो एक्स्ट्रा बॉक्स और चाहिएंगे, यानी इन 3 से अलावा भी और बॉक्स चाहिएंगे। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 196 पे, यूज गणेश मेथड एंड राइट, कि हमें गणेश का मेथड यूज करना है और उसको लिखना है। डैश सेंटीमीटर क्यूब बी अरेंज इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में कितने अरेंज हो जाएंगे? तो उसमें होगा 1210। डैश सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में कितने होंगे? 1350। सो 3760 सेंटीमीटर क्यूब इन ऑल कैन बी पैक्ड इन द 3 बॉक्स। इट मीन्स 3 में कितने होंगे? 3760, बट उनको कितने करने हैं? 4, तो उनको 1 बॉक्स की और रिक्वायर्ड रहेगी। क्लियर? अब इसके नीचे लिखे रखा है आपको विच पाइप फिल्स मोर। विच पाइप फिल्स मोर, ये आपको सेल्फ इसको रीड करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 197 पे। ट्रैक टू गंगोत्री। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन ए ट्रैक टू गंगोत्री। दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 days एंड कीप देम लाइट। They also have to take things that do not take too much space, so they will be look for the things that have both less volume and less weight. After all, they will carry their own bags while climbing the mountain. कि क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स गंगोत्री पे जाते हैं, वो 6 days के अकॉर्डिंग वो अपने बैग्स में पैकिंग करते हैं। जो भी थिंग्स का कम वेट होता है, उनको कम वेट का है, वो अपने बैग में पैक करते हैं, जिस बिकॉज वो बैग को उनको कैरी करना पड़ता है। और माउंटेन भी चढ़ते टाइम जब वो माउंटेन पे ट्रैकिंग करते हैं तो वो उसके तो ज़्यादा वेट कैरी नहीं हो पाता है, इसलिए वो कम वेट कैरी करते हैं। दे इवन ड्राई द अनियंस एंड टमेटोज टू मेक देम लाइट। 1 kg ऑफ अनियन फॉर टमेटोज बिकेम 100 ग्राम व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइड अप। वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो अनियंस को, टमाटो को ड्राई कर देते हैं, कि जिससे क्या होगा कि उनका जो इनसाइड जो वाटर है वो ड्राइज हो जाएगा और उनका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट है, इसमें प्रॉपर्ली बताया हुआ है। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 day। एक दिन के लिए एक पर्सन को क्या क्या फूड चाहिएगा? राइस 100 ग्राम, आटा फ्लोर 100 ग्राम, दाल 1/3 वेट ऑफ द राइस एंड फ्लोर, उनके वेट का 1/3, ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम फॉर टी या हॉट ड्रिंक, मतलब टोटल उनको कितना मिल्क चाहिएगा? 40 ग्राम। टी पाउडर अराउंड ऑफ 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट, सॉल्ट 5 ग्राम, ड्राइड अनियंस 10 ग्राम, ड्राइड टोमेटोज 10 ग्राम। ये आपको लिस्ट देके रखी है पर पर्सन, यानी एक जन की। अब वो वहाँ पे कितने गए थे? दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 days। उन्होंने वहाँ पे 6 days का प्लान है। यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 नहीं बताए हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 198 पे, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो अभी हमने रीड किया है उससे रिलेटेड।
फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, कितने डेज के लिए? 6 days के लिए। राइस एंड फ्लोर, राइस एंड फ्लोर कितना चाहिएगा उनको, कितने डे के लिए? 6 days के लिए। तो हम पीछे पहले चेंज करते हैं कि यहाँ पे आपको राइस लेके रखे हैं 100 ग्राम, तो आप 100 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 600। और फ्लोर 10 ग्राम, तो 10 को कितने से? 6 से, तो 600 प्लस 600 1200। तो पहले वाले में आपका आंसर आ गया 1200 ग्राम, राइट है। नेक्स्ट है पल्सेस, पल्सेस के लिए इन्होंने लिख रखा है 1/3, तो आपको 1/3 किसी भी नंबर का इनका 1/3, तो आपको कितने का निकालोगे? 1200 का कितना निकालोगे? 1/3। 1/3 आपको कैलकुलेट करना आता है, कैसे निकालोगे? 1/3 ऑफ 1200, 4 1 जा 4, आप इसको टेबल के अकॉर्डिंग इसका अकाउंटिंग कर सकते हैं। फिर थर्ड में पूछा है ड्राइड अनियंस, तो ड्राइड अनियन पर पर्सन कितना है? ड्राइड अनियन है 10 ग्राम, तो 6 days के लिए 10 × 6 इज इक्वल टू 60। पल्सेस वाले में आपका आंसर आएगा 400 ग्राम, ओके। हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people, तो 10 ग्राम को आप 6 से क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या आंसर आएगा? 600 ग्राम। तो हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 पीपल्स, इन्होंने आपसे अलग कैलकुलेशन कर लिया। कितने पीपल? 10 जन थे, और कितने डे के अकॉर्डिंग? 6 डे के अकॉर्डिंग। आपको पूछा है ड्राइड टमेटोज का, तो टमेटोज की लिस्ट में आपको देखिए रखा है 10 को नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम कितने डेज के लिए? 6 days के लिए, तो 100 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, तो आपका आंसर आएगा 600 ग्राम। तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे क्या नोट डाउन करोगे? 600 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज आपकी चैप्टर नंबर 14 में जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये सभी आपको अपनी बुक में वीडियो की हेल्प से फिल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।